जब ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया मैच हमेशा एक बहुत ही हाई प्रेशर मैच होता है और इस माहौल में तो खास तौर पे ऐसे में जब आप एक बिल्कुल नए यानी खिलाड़ी को ऐसे डाल देते हैं। अब उनका अभिषेक शर्मा भी तो है ना, वो भी तो पहली दफा ही खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो आप ये देखें ना कि उनकी इंटेंट क्या थी। पहली बॉल पे उसने निकल के मारा था शाहिन अफरीदी को। जो पहले एक प्रेशर होता था ना इंडिया पे पाकिस्तान के मैच का, अब वो नजर ही नहीं आता है। उन्होंने अपनी स्किल से अपना सिस्टम से हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। आगाज हो गया है, पहली गेंद पड़ गई और मैं कहूं पाकिस्तान का निस्बतन बहुत ही शानदार जबरदस्त आगाज हुआ है। पावर प्ले में कितना नंबर हो बासित भाई, तो आप कहेंगे यार ठीक है, पिछले मैच में था 42 for 2 था इंडिया के खिलाफ, 42 for 2, फिर आगे तबाही हो गई थी उसके बाद 49 for 7, एटलीस्ट 52-53 रन मिनिमम बनाने के। 8 की एवरेज थी तो 5 पे ले आए थे पावर प्ले के बाद। राइट। तो आपके सामने कितना होगा आप कहेंगे एक बेहतर? मेरे ख्याल से 55 to 60 अप्रोच रन्स ऑन द बोर्ड होना चाहिए फॉर द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, या विकेट बचाना होना चाहिए? ऊंचा शॉट तो खेल दिया है और ड्रॉप हो गया है, कैच ड्रॉप हो गया है, वरना पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ जाना था। गालिबन बहुत कोई मुश्किल कैच भी नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल कैच ड्रॉप हुआ है साहबजादा फरहान का। और मे बी दैट इज द लक दैट वाज रिक्वायर्ड, कि एक थोड़ी सी लक चल जाए तो शायद कोई कॉन्फिडेंस आए। ये और बहुत पॉजिटिव देखें एंगल है कि इसका मतलब है कि लक हमारे साथ है जी। तो कोशिश की है बच्चे ना आउट होने की, लेकिन वो नहीं हुआ। आप देखें हाँ। तो अब ये देखें, ये कोई बहुत मुश्किल कैच तो नहीं था ना बासित भाई? वो समझा हाथ में आ रहा है लाइट्स में, ड्यू की वजह से। डूबे साहब नहीं भाई हवा में बोले ड्यू नहीं, ड्यू हाथों में होगी ना। अच्छा नहीं वो कह रहे हैं यूं कह रहे थे ना कि यूं अभिषेक था बासित भाई और सूर्या कुमार यादव, लेकिन तसल्ली देते हुए कि कोई बात नहीं। और अब की दफा भी आउट हो सकते थे, फील्डर से दूर थे, लेकिन बाउंड्री लाइन हरगिज भी क्रॉस नहीं किए। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ अच्छा ना हो जाए। दूसरी मर्तबा नाकाम हुए। टारगेट किए करना चाहिए, बाउंड्रीज की जहाँ छोटी है ना वहाँ पे आउट। ये तो सामने मारा, सही मारा, लेकिन जो बड़ी बाउंड्रीज है ना वहाँ पे अर्ली ऑन ना मारे, स्पेशली बॉलर को। देखें अगर आप ये सही खेल रहा है। अच्छा आपने अगर रन इतने करने हैं ना, हाँ। फिर आप एक तरफ मार के नहीं कर सकेंगे, जिधर बॉल है उधर खेलना पड़ेगा, पूरी ग्राउंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखें पहले थर्ड मैन यूटिलाइज किया, अब मिड ऑन को यूटिलाइज किया, अब मिड विकेट जाएगा, पॉइंट जाएगा, ऐसे ही। अल्लाह ने अच्छा जाएगा, पवेलियन तो नहीं जाएगा। मुझे लगता है पीछे करेगा, ग्राउंड यूटिलाइज करे और फील्डर बॉल यूटिलाइज करे। हाँ, ये यूटिलाइजेशन वाली बात बॉलर्स को ना कि समझ में आ जाए। गालम गलूच हुई है। हाँ। ये होना चाहिए अच्छा कि बॉलर कुछ बोले तो आप भी जवाब दो। अच्छा उसके हाथ में बॉल है तो आपके हाथ में बैट है। सही। हाँ भाई, और इसी वजह से क्रिकेट हो रहा है। हाँ ठीक, एक के हाथ में नहीं, जवाब देना चाहिए। एक्चुअली एक गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान। 2 ओवर्स में 17 रन है और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। अल्लाह नजर बद से बचाए, लेकिन मेरा ख्याल है एशिया कप के अब तक का पाकिस्तान का अब तक का सबसे अच्छा आगाज है कि 2 ओवर में 17 रन बने। क्या अब तक की जो अप्रोच रही है, क्या कहेंगे नजीब भाई? फखर जमान की अप्रोच दिखाई दे रही है कि वो सोच कर आए कि आज उन्होंने किस तरह से खेलना है। जैसे हम बार बार बात कर रहे थे, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी, स्किल का इतना फर्क है, उसके बगैर आपका कोई चांस नहीं बनेगा। राइट। प्लस आप टॉस भी हारे हुए हैं, लग रहा है कि ड्यू भी ज्यादा होगी, तो उसको देखते हुए आपको ऐसी ही क्रिकेट खेलनी होगी, तब आप 175-180 तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, बाउंड्री चाहिए भाई, बाउंड्री चाहिए मुझे। ओके, क्या है, किसको बोल रहे हैं? फोन किया मैंने। अच्छा तो आ रही है? हाँ आ रही, बाउंड्री आने वाली। इसी ओवर में आ रही है? हाँ, इसी ओवर का है। अच्छा, लेग की तरफ। ओहो अच्छा, पोजीशन भी बता रहे हैं। वाह भाई वाह, आगे वेरी गुड, वेरी गुड, और मारो। वेरी गुड। ओके, तो भाई फखर जमान ने जो है वो 8 गेंदों पर 15 रन कर दिए हैं और एक बहुत तेज स्टार्ट मिला है पाकिस्तान को, नजर ना लग जाए। सब खैर हो। आउट हो गया। और ये बॉलर थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, पूछ रहे हैं, शायद रिव्यू लेंगे, बल्कि बॉलर सेलिब्रेट तो कर ओवर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है भाई। बासित भाई आपको लग रहा है कि आउट हो गया? बाउंस नहीं हुआ तो आउट हो गया। बासित यानी ये अच्छा गलती की है, थर्ड मैन खेलने गया, आगे था बॉल, जिसकी वजह से कॉर्ड भी एंड हो गया। थर्ड मैन ऊपर बुलाई थी ना, एम्पायर ने तो आउट नहीं दिया ना? नहीं, आउट दे दिया। कैच देख रहे हैं, कैच कैच हुआ या कैरी नहीं? हुआ कि नहीं। अच्छा, थर्ड एम्पायर? अंपायर कह रहे टीवी पे देखो। नहीं नहीं, जी, वो सही, कह रहे सही थर्ड एम्पायर। हाँ, तो अच्छा टीवी नहीं, का ही तो TV पे। सिग्नल तो टीवी एम्पायर का ही है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, मैं बस वही मैं बात मैं हो मैं गई। माफी चाहता हूँ। इट्स ओके। आप क्या आपको बोलते क्या हैं? लग रहा है, आउट है आउट या है? नॉट आउट है? नहीं आउट नहीं है भाई। आउट है नॉट आउट है? मैंने नहीं देखा। जो अभी देख लो। जो बॉडी लैंग्वेज फखर की है उससे तो लग रहा है कि हाँ, और जो इंडियन टीम के बॉडी लैंग्वेज उससे भी लग रहा है कि आउट है। वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग है, लेट्स सी। ये देखें जरा, रिव्यू देखें, बासित भाई देखें जरा,
ये सीधे बैट तो विजिबली लगा वो है। एंगल कर नहीं नहीं angle। बस वो कैच देख रहे हैं नीटली हुआ है कि नहीं। बाउंस हो अरे गई, जमीन पे लगी बाउंस है। हो गई, बाउंस हो गई। ग्लव्स के अंदर नॉट आउट है, परेशान नहीं हो, नॉट आउट जमीन पे है। नहीं लगा। लग रहा कर है दिया। काम ही बताएंगे एक्सपर्टीज है। नहीं, मैंने दे दिया कॉल उधर। ओ बाउंस है, बाउंस है। बासे पे क्या लग रहा है? बासी भाई गर्मी लग रहा है। जमीन पे लग मुझे लगता है जमीन पे लगा। मुझे भी लग रहा है जमीन पे लग गया। 50-50 लग रहा है। अच्छा अब सही नॉट आउट दे ये दो, बाद वाला दिखा रहे हैं, ये जमीन पे लगा। नॉट आउट दे दो भाई, नॉट आउट। आउट आउट। Not कामरान out. अकमल कह रहे हैं आउट है, जीपी कह रहे हैं मुझे भी ऐसा लगा कि ग्लव उसके नीचे gloves, हाँ। क्लोज में फिंगर नजर आ उसके रहे ना हैं। बॉल के नीचे है। Not out फिर दे आप देखे पूरा नॉट आउट दे दो, नॉट आउट। या लेकिन नॉट आउट। अब देखते हैं यहाँ पे बासे पे आपको क्या लग रहा है? आउट है। नहीं भाई, जमीन पे लग मुझे गया नॉट आउट लग रहा है। यार। ये जमीन पे लगा है, जमीन पे जमीन पे लगा अरे भाई, क्या हो गया? आगे मांगे नहीं है क्या? कह रहा हूँ जमीन पे लगा है यार। ये जमीन पे लगी है, ये अरे नहीं भाई तुम तो देंगे। चुप करो यार, मैं कह रहा हूँ ना जमीन पे लगा है यार। नॉट आउट होगा आदि भाई। आओ, आउट नहीं होगा ये। नॉट आउट दें Decision प्लीज, pending. नॉट आउट। डिसीजन पेंडिंग ये Out कौन आ है। गए? अच्छा डिसीजन पेंडिंग। वो जो आपको जमीन पे लग रहा है ना, वो उसके ग्लव्स का कलर यार है। इसीलिए वो कीप मैं भी यही कह रहा हूँ कि ग्लव जमीन पे लग रहा है, पूरा तो सुनो। उस आदमी ने ना कीपिंग की है, कोई मक्खियां ये नहीं मारी जमीन है। पे लगा था, ये नॉट आउट है। यार फोन आप- करो यार, फोन करो उसको, आप होशियार नहीं बनो। आप फोन करो। तो इस तरह पाकिस्तान ये अरे फखर जमान आउट हुए, कौन आउट? फखर फखर जमान। चलो जी, तो पाकिस्तान को कोई पहली बात विकेट का नुकसान उठाना पड़ कोई गया बात है। नहीं, लेकिन वेल प्लेड यार। फखर जमान ने यार जो- 15 रन बनाए 9 भाई- गेंदों पर और आउट हो गए। जो आखिरी क्लिप हमने देखी है ना, उसमें फीलिंग आ रही थी वैसे वाकई के बाउंस हुआ है। हाँ, और 21 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं और ये यार ये बॉल वेरी गुड, मुझे पता है। आई वुड से दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ साइम के दूसरी गेंद पे फिर इस तरह की अटेम्प्ट भी करना, जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा कि दूसरी तीसरी गेंद पे आउट नहीं, है। वो तो सही है। दूसरी तरफ आउट हो रहा था ना, ऑफ साइड पे। ये तो लेफ्ट फिर साइड भी पे बासवे मतलब एशिया कप का हाई स्कोर बन साइम गया। अयूब ने एशिया कप 2025 का अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर बना लिया है। ऐसे ही खेलते रहे, स्टार्ट अच्छा, विकेट मजीद नहीं गिरनी चाहिए पावर प्ले में। ठीक है। फिर एक अच्छा टोटल हो सकता है। और ये नहीं कि 6 ओवर्स गुजर गए हैं, ये दोनों खेल रहे हैं, लूज शॉट ना खेलें। जितना लंबा जाएंगे, जितनी लंबी पार्टनरशिप लगाएंगे, उतना अच्छा होगा। अंडर प्रेशर होंगे जो अरे बाउंड्री मार दी यार। और ना मिलाओ हाथ हमसे, क्या कह रहा हूँ और ना मिलाओ हाथ हमसे। जरा सीम नहीं लगे हमारे हाथों पे तो हमारे बैट। क्या ऐसे बड़े बॉल नहीं बोलते अभी मतलब अभी- अच्छा। अभी आदि क्या भाई, let's be आदि humble. भाई अभी 3.1 बॉल हुई है, 20 ओवर होने दो। हाँ, सही है। बहुत ओवर बाकी है अभी। अरे- और उनके तो पूरे 20 के 20 ओवर बाकी हैं भाई। एज अ नेशन वी आर स्ट्रॉन्ग। अल्लाह खैर करे बस ये। हाँ, तो उनका तो अभी तक ये भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इजी रहे वैसे भाई। हाउस फुल है। ओह, फुल टॉस बना। यार ये बात मुंह तोड़ जवाब। अब इतना सेम नहीं हो रहा, swing बॉल, नहीं नो हो रहा। It's a free hit. आदि आदि फ्री हिट। It's a free hit. फ्री हिट मिल गई है। साबिर फरहान 14 रन पे खेल रहे हैं, साइम जी। 4 रन पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान का स्कोर है 35 रन। फ्री हिट मिल गई है। पाकिस्तान इज वेरी लकी। एक दूसरा कैच छूट गया है। साहबजादा फरहान का दूसरा कैच छूट गया है। बहरहाल ये आप वो मंजर देखिए कि जब एक और विकेट गिरते हुए पाकिस्तान की बच गई है और ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है। गुड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। सो अभी पाकिस्तान का स्कोर 38 क्या है? 38 38 फॉर 1। 5 ओवर की आखिरी गेंद। ओह, और ये वाह। हो गई मेरा ख्याल है। वाह, वेरी गुड। 5 ओवर्स के अख्ताम पर पाकिस्तान का स्कोर है 42 रन, एक खिलाड़ी आउट। जो पिछला मैच था इंडिया के खिलाफ, उसमें 6 ओवर्स के अख्ताम पे पाकिस्तान का स्कोर था 42 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद लेकिन डिजास्टर शुरू हो गया था। अगले कोई 4-5 ओवर में 7-8 रन बने थे। बिल्कुल एक डिजास्टर शुरू हो गया था। नजीब साहब, ये कैच आउट जो फखर का हुआ, ये तो एक मुतनाज़िर फैसला तो हो गया है। देखिए पहले जो 2 एंगल से हमने इमाम यहाँ आमिर का से ट्वीट, फखर वाज नॉट आउट, दैट्स द ट्वीट। ये मोहम्मद और कमेंटेटर्स भी इससे बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए हम तो यहाँ बैठे हुए थे, जब शुरू में हमने देखा ना तो लगा कि ग्लव नीचे है। जब तीसरी एंगल से देखा तो उसमें बॉल में बाउंस ऐसा आ रहा था जो कि विकेट कीपर के ग्लव पे नहीं आ सकता। हाँ, तो obviously- ग्राउंड से लग के आ सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है और हर तरीके से हर एंगल से देखना चाहिए था। एक तो हम बार बार कहते हैं टीम्स में इतना डिफरेंस, ऊपर से आप जब ऐसी अंपायरिंग करेंगे तो आप क्या चांस दे रहे हैं पाकिस्तान को? Correct. ये तो मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है। बासित भाई, क्या कहिएगा उस डिसीजन में फखर जमान के? ये 3rd एम्पायर का, अगर ऐसी बात है 3rd एम्पायर का कसूर है ना।
Very good. पाकिस्तान का Very लाठीचार्ज good. जारी है। थपड़े मार रहे हैं भाई, थपड़े। आखिरी ओवर है ये, पावर प्ले की 4 गेंदें रह गई हैं। पाकिस्तान ने 47 रन कर लिए हैं और पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट है। तो बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह सकते हैं ना, इस एशिया कप में पाकिस्तान कब तक का सबसे अच्छा स्टार्ट है सबसे अच्छा स्टार्ट अगेंस्ट एनी टीम, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल सो ऐसे माशाल्लाह, और लगे रहेंगे। लास्ट ओवर है, छठा ओवर है, एक आधी ओवर बाउंड्री मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बहुत है। ही उसके बाद फिर लेके जाएं, लंबा जाए। ये नहीं कि सिर्फ 6 ओवर्स में जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया इसको खराब ना करके जाएं। जितना ये लंबा खेलेगा उतना प्रेशर रहेगा जो आने वाले बॉलर्स होंगे। 6 ओवर का जो एक उन्होंने बनाया होगा ना प्लान, वो तो अभी तक कामयाब नजर आ रहा यस है। यस। सही है। अब 7 ओवर से 15 ओवर का जो प्लान भी है ना, वो अच्छा जाना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा स्कोर कि नजर आ वो जाएगा। प्लान पिछले मैच में बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ था। वो 6 के बाद बहुत खराब हुआ। 6 के बाद वाला, 6 और ये ओवर के बाद बासित भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, क्योंकि देखिए पावर प्ले का यूटिलाइज तो हमारे अलावा सारी दुनिया की टीमें करती हैं। आज हमने भी कर लिया, शुक्र है। असल गेम बनता ही 7 से 15 में, वो बताता है कि आप कहाँ जाके फिनिश करोगे। और अगेन एज नो बॉल है, No. नो बॉल, On the line. नो बॉल है। लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। आखिरी 2 बॉल देखते हैं पावर प्ले की, फिर पावर प्ले पे तज्जिया लेते हैं। अब आखिरी गेंद प्रेशर में आ गया इंडिया, प्रेशर में। पाकिस्तान की 50 हो गई है क्या? दो जने भाग रहे हैं एक बॉल के 50 पीछे। रन हो गए। अरे वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वेरी गुड। व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखते हैं आखिरी बॉल और छक्का। लॉ। यार वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह शहजादे, मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। नहीं, फखर आउट हो गया। अच्छा फखर आउट। अच्छा भाई। हाँ, गलत आउट हुआ है लेकिन हो गया। तो जनाब पाकिस्तान का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था। हाँ। पावर प्ले 6 ओवर्स 55 रन और पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अल्लाह की खैर करे आगे। क्या कहिएगा कामरान भाई? बस जो सोचा था मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर ही हो गया है। बेहतर हो गया। 55 to 60 मैंने कहा था, अचीव तो कर लिया। अब देखें, अब यहाँ पे अब मेच्योरिटी नजर आएगी इन दोनों की कि पार्टनरशिप लगाएं। ये 13 से 14 ओवर तक ये चले गए तो ऑटोमेटिकली आप 180 का हम लोगों ने टारगेट सोचा हुआ ना, शायद ये 200 भी कर जाए। तो ये एम होना चाहिए और इनमें से एक को अब कोई 70-80 रन करने चाहिए। इंशाल्लाह। अभी ये 9 ओवर में 70 रन बनने चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। यानी अब जो है वो इनको इसी, यानी अब विकेटें बचानी चाहिए, रन रेट मतलब रन shot. थोड़ी, अब डॉट बॉल थोड़ी खेलनी है। डॉट बॉल नहीं होने चाहिए, स्ट्राइक स्ट्राइक रोटेट रोटेट होनी होनी चाहिए। चाहिए। वो खुद 7-8 आपको रन चांस बनते रहे लेंगे, बस। वो चांस लेगा, कुलदीप चांस लेगा आउट का, उसको आप कैच करेंगे। लेकिन बैट शॉट मार के आप आउट हो जाएंगे तो पूरा प्रेशर बैटिंग पे पड़ जाएगा। बात यह कि आप ये भी देखें, अभी आपके 2 बड़े ही आसान कैचेस छूटे भी हैं, तो वो भी आपको जहन में रखना है कि इस तरह से अगर आपने और रिस्क लिया। दोनों के छुट्टी। हाँ, दोनों के छूटे। हाँ। आपने देखा आदि भाई, अभी तक कोई मतलब बाउंड्री के बाद देखेंगे छक्का नहीं है अभी तक, कोई भी एक भी नहीं आया। देखिए अच्छा कर रहे हैं, छक्का नहीं मार रहे। अच्छा, आ गया। अब मारेंगे, अब मारेंगे, अब मारेंगे। ये बात ऐसे हो रहा है। यानी भाई आप ये देखें, ये कितने खुश नसीब है, ऐसा मौका हमें मिलता भाई नहीं आप है। देखिए, आप इंडिया ये देखिए, पाकिस्तान मैच में पंजाब में बारिश होती है, मेंढक निकलता है, यहाँ छक्का निकलता है, शोएब अख्तर निकलता है। शोएब अख्तर के लिए तालियां, शोएब अख्तर के लिए तालियां। है क्या? सर आपने देखा, मैंने बोला और छक्का पड़ गया था। आप मेरे लिए क्या कहना क्या चाहेंगे बात, सर? मैंने पहली दफा आप लोगों को इतना छिछोरा देखा। तो हमने क्या चिचोर बन गया, हम छक्के में खुशी मना रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? मैदान अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। और मुझे आपका, आपने मैं चिचोरा का उस पर एतराज नहीं है, हाँ। जो पहली बार का उस पर एतराज है। मैं समझा आप ये कहेंगे कि तूने भी अब मुझे छिछोरा कहा। हाँ, वैसे आपका नहीं बनता कहना हमें, लेकिन चलो खैर है, छक्का लगने की खुशी में सब माफ है। माशाल्लाह। पहला छक्का लग गया भाई, तीसरा कैच छूटा है। और तीसरा कैच, पहला छक्का तीसरा कैच, कमाल नहीं हो गया? यानी 13 बंदे हमारे खिलाफ खेल रहे हैं, फिर भी देखें फिर भी हमारी हम अब तक जीत रहे हैं। साबित ये हुआ कि जो कुछ आगा बेइज्जती बोल रहा है उसके उल्टा ही हो रहा है। नहीं सर, आगा बेइज्जती बोलकर गए कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन अच्छा यार देखिए, ये होता है, हाथ ना मिलाने की वजह से बॉल हाथ में नहीं आ रही। यार अभी बड़ा बॉल नहीं बोलना। चलो निकलो यहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस लेवल का तजिया है हाँ। और बातें इस लेवल की। हम क्या हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम होस्ट कर रहे भाई हैं। आप क्या जानो, ये अंदर से बिल्कुल हमारे यहाँ आम आदमी निकला।
सर बड़ा बोल नहीं बोलने लगे हमें, अल्लाह खैर करे, इजी हो इंशाल्लाह। इस वक्त बोल रहे स्कोर अच्छा है। सर नहीं अच्छा बात सुने, कोई 2-4 ओवर का मौका मिल रहा है बड़े बोल बोलने का, बोलने दे। यार नहीं यार, वो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और शाबाश। वेरी गुड यार। फरहान जो है वो उनके 30। भाई सऊद भाई क्या लग रहा है अभी तकरीबन 8 ओवर 80 कितना हो गया स्कोर? मेरा ख्याल इतना है आगे ना 70। जाए। आपकी बातों से दिखा रहे हैं जरा, ये कह रहे हैं शायकीन क्रिकेट तलहा कुरैशी, ये लोग जीत नहीं सकते तो चीटिंग पे उतर आए हैं। और क्या है भाई दिखाएं। एक और शायकीन क्रिकेट में से कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग 11 इंडिया बट ऑल्सो अगेंस्ट दी ऑन फील्ड अंपायर्स, टीवी अंपायर एंड मैच रेफरी। एक और छक्का, तो छक्का मार दिया तो साइड में। दिखाएं भाई, दिखाएं क्या इस दौरान एक और छक्का है? क्या बात, एक और छक्का लग गया इस दौरान। और ये छक्का किससे लगा है? जिसने भी लगाया हमें क्या पाकिस्तान से मिला है। और ये आप क्या अरे भाई, आप देखें, चार्जिंग टूवर्ड्स द बॉलर। हाँ है 82 मीटर्स। ओके सो भाई पाकिस्तान को इस वक्त रन रेट बहुत अच्छा चल रहा है। एंड लेट्स सी, पाकिस्तान का स्कोर 76 रन। साइम अयूब, अल्लाह करे कि उनका रन मजीद आगे बढ़े। और डरते डरते अभी भी कह रहा हूं मैं, लेकिन अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान का करंट रन रेट जो है वो 9+ है। गेंद हवा में जाती है, हमारा दिल बाहर आ जाता है। नहीं अभी कुछ हो जाएगा पता नहीं। ये जवेद आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान कितना रन बना लेगा? तो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता। अचानक तेज चलते चलते एकदम से वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाते हैं। लेकिन इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं तो देखती भी नहीं कि नजर ना लग कुछ। जाए। हाँ ये बात ठीक है वैसे। तो अल्लाह खैर करे। सऊद भाई आपका तो, आप तो क्रिकेट भी इतना खेलते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? स्कोर मतलब फाइनल स्कोर कह रहे हैं या अभी? नहीं, तो बहुत 20 अच्छा ओवर जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ बनाएगा। देखिए अभी जो कितना फरहान बना ने देगा? अकलमंदी से काम किया ना, अभी शुरू की विकेट्स, सर आप तो ज्यादा जानते हैं कि शुरू में विकेट्स रोकने जरूरी होती हैं। हाँ और जो 6 ओवर जो होने चाहिए वो टापने वाले पूरा शॉट खेले हैं, आधा छोड़े नहीं, पूरा निकाल देना बाहर, जैसे कामरान खेलते थे, पूरा शॉट खेलते थे, ग्राउंड से बाहर जाता था। हाँ तो हमने थोड़ा सा खेलना है, लेकिन अब मेरे हिसाब से फ्लाइट स्मूथ हो गई है टेक हालात ऑफ के बेहतर बाद। हो गए। हाँ। अल्लाह करे कि ऐसा हो। ये आवार आया, एक और छक्का लगा दिया। कमाल कर दिया आपकी दफा साथ फरहान, जिनका इंफरादी स्कोर हो गया 45। पाकिस्तानी कैप में वाज़ेह तौर पर कॉन्फिडेंस बहाल होता नजर आ रहे हैं हमें। टोटल तो बता दें। और कमाल कर दिया है साहबजादा फरहान ने। 80। ये साइम अयूब से बड़ा छक्का लगाया है साहबजादा फरहान ने। और वो जानते थे कि हो गया है, इसलिए वो हिले ही नहीं हम जगह से लगाने के बाद, उनको पता था कि ये हो गया है। सो पाकिस्तान का मजमूई स्कोर इसके साथ ही हो गया 83। और पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट हुआ है। दे दे, ये भी तू आउट दे दे। नहीं भाई क्या हो गया? दे दे, कोई देख के थोड़ी दे रहे तू। वाह भाई वाह। मतलब क्या कहना है? क्या कहना नहीं है, क्या कहने हैं? एक और छक्का, क्या बात है। 9.5 रन में हो गया पाकिस्तान का, जो जैसे कमाल हो बैठे गया। वैसे और बैठे इसके साथ ही साहबजादा फरहान के 50 रन मुकम्मल हो गए। मिस सेंचुरी, 34 गेंदों का सहारा लिया है साहबजादा फरहान ने और एक छक्का लगाकर अपनी वो वाला सेंचुरी दोबारा दिखा मुकम्मल की है। क्या बात है, जरा देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट किया है इसको, अगर वो भी दिखा सकें। 12। अच्छा रुक उसने जाओ। रोक दिया, कह रहा वसीम पहले वो भाई दिखा बैठ दे। क्या कह रहा पहले वो दिखा दे फिर खेल। नहीं नहीं वो तो अपने वो स्क्रीन पे जरा वो होता है। वसीम तुझे अल्लाह वास्ते बैठ जा, सही खेल रहे थे। अच्छा सर मैं बैठ देख गया। रहा हूँ वसीम भाई, जब मुझसे बात करो मुझे छक्का मार रहे हो। मैं आपसे बात करता रहूं, छक्के लगते रहेंगे। क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 90 रन हो गए हैं। 10वां ओवर है। साहबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर 51 रन कर दिए हैं। साइम ने 15 गेंदों पर 21 रन कर दिए हैं। अक्षर पटेल गेंद कर रहे हैं। आपको अब तक टीम ने हैरान परेशान किया है? हैरान परेशान तो हाँ, अब तक नहीं। हैरान, खुश भी और हैरान भी। हाँ लेकिन मैंने क्योंकि जो पिछले जो दिन गुजरे वो तो हाय, बड़े हाय, हाय, परेशान कुन थे। लेकिन जो ओमान के साथ इंडिया का मैच था उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमारी टीम
अब बहुत यहाँ अच्छा सब खेल रहे हैं। ऐसे नहीं बोला अभी मैच 10 ओवर हुए हाँ, इजी इंशाल्लाह बड़े अच्छा bowling खेल रहा मैंने, है बहुत देखें वो किसी वो लोग मेरा अच्छा ख्याल खेल रहे हैं, अमरीन मेरा ख्याल है मुताद खेल गवास्कर साहब ने कहा ना कि वो गली जो लास्ट मैच था गली के लड़के लग रहे थे आज वो ही गली के लड़के कूट रहे हैं इन लोगों को वाह 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 तो 10 ओवर में हमारा 9.1 का रन रेट इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता था नहीं हो सकता था। और 55 for 1 जो पावर प्ले में और है 91.0 एक्चुअली तो चलो वो बीमारी से आउट दे दिया 55 for 1 in power play is highest ever against India in T20। ओके पावर प्ले का सबसे हाई स्कोर ऑल राइट भाईजान है कहाँ ना? अब तो मेरे ख्याल से 100 ओवर बनता है। है यार कमाल हो और क्या जबरदस्त बैटिंग की है साहिबजादा ने और साथ साइम ने एक्सीलेंट। देखिए उनके मेन जो 2 बॉलर थे उनको अटैक किया हाँ। बुमराह और कुलदीप को और बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया अप्रोच बड़ी जबरदस्त थी। देखिए अग्रेशन दिखाया ना साहिबजादा ने हार्दिक पांडे को कहा चल जाके बॉलिंग कर ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो आज नजर आई कि टीम भाई लड़ने आई है आज मुकाबला होगा उसने और बोला ना आज चल हाँ भाई 10 ओवर हो गए 90 वसीम भाई 9 विकेटें बाकी हैं अभी 100-110 रन तो बनने चाहिए इंशाअल्लाह एक ही ओवर है 12वां ओवर चल रहा है इस वक्त और पाकिस्तान के 100 रन अगर से मुकम्मल हो गए लेकिन पाकिस्तान का स्कोर है 101 रन 2 खिलाड़ी आउट और रन रेट थोड़ा सा स्लो हो गया सैम के आउट होने के बाद नजीब भाई। मुझे सिर्फ एक बास भाई से यही सवाल पूछना चाह रहा था कि यहाँ हुसैन तलत को भेजना सही था ये Left right नंबर combination मैं ना। वही कह रहा हूँ लेफ्ट राइट के चक्कर में आपका जो ऑलरेडी इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था रन रेट चल रहा था वो थोड़ा स्लो नहीं हो जाएगा। किसको भेजते सलमान अली का अब मेरे ख्याल से अगर आपने यही मोमेंटम नवाज को भेजते तो हारिस फहीम को- अशरफ को भी भेज सकते हाँ। थे 8वें नंबर पे है ये उसको अच्छा भेज ऑप्शन देते था फहीम का क्विक 30-25 कर लेता तो शायद और वही मोमेंटम मिल जाता और कंटिन्यू रहता। साहिबजादा भी देखे ना कितनी बॉलों पे उसने 50 की है 40 पे 55 है अभी इस वक्त। अभी हाँ। मेरे ख्याल से 30-32 बॉलों पे 34 बॉलों में। 34 बॉलों पे अगली आप देख लें उसने 6 बॉलों पे 5 वो जो रन फहीम की बनाए। बात कर रहे हैं ना 10 बॉलों में 12 बॉलों में 25 रन बना के तो वो मोमेंटम बना देता फिर Yes. प्रेशर अब प्रेशर जो है साहबजादा पे भी है वो भी हिट आउट करेगा हाँ उसमें विकेट ना दे यस सऊद भाई रन रेट थोड़ा स्लो हो गया है तो आपको क्या लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गई है? अभी थोड़ी सी इनको एक को तो अटैकिंग करना चाहिए निकल हाँ। के खेलना चाहिए कुछ स्कोर करें ताकि साहबजादा बिल्कुल सही खेल रहे हैं अपने हिसाब से और उसको रहना चाहिए मेरे ख्याल से 100 करने चाहिए आज। अल्लाह करे कि ऐसा हाँ हो सकता है क्यों लेकिन नहीं हमारी सबकी एनर्जी कितनी लो हो गई ना है ना अचानक ही हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबकी लो हो गई तो सोचिए पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हाँ सही बात है पहले 3 मैचेस में ऐसा स्टार्ट नहीं था अभी 2 आउट है यहाँ पे इतने ओवरों में 4-5 हुए होते थे। विकेट हाँ ये स्टिल बात मैं समझता हूँ ठीक है लेकिन अब 8 ओवर है 8 ओवरों में अब डेफिनेटली 80 रन 80+ रन होने चाहिए। पिछले मैच से तो बेहतर है ना जो पिछला हार नहीं है। पिछले 10 मैचों से बेहतर 7 ओवर्स रह गए तकरीबन 7.3 टू बी प्रिसाइज यानी कि कितने 45 गेंदें रह गई तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो और 8 विकेटें हैं तो अच्छी खासी विकेटें हैं तो इसलिए यहाँ पे सबका ये ख्याल है कि अब जरा हिट हाँ, करना हाँ। चाहिए चांसेस चौके छक्के। लेने चाहिए है ना और वसीम भाई खुल के खेलना चाहिए क्योंकि इस वक्त विकेट की कोई वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू सिर्फ फेज 8 और फेज 9 के प्लॉट की है कम से कम ये तो हुआ कि पिछले मैच में ये था कि पहली गेंद से लेकर ही कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं आया तो पाकिस्तान भी गेम में हो इट वॉज ओनली इंडिया अभी बहरहाल हम ये तो कह सकते हैं कि अब तक जो है वो ये आपका जोश ठंडा होते होते आज ठीक है लेकिन अब मैं थोड़ा सा 13 ओवर हो गए 110 रन हैं आउट हैं रन रेट हो गया है 9 का 7 ओवर रह गए 42 गेंदें रह गई 8 खिलाड़ी बाकी हैं तो मारना चाहिए भाई ये देखिए हम कमेंटेटर्स ने क्या कहा जब फखर आउट हुए वेरी इंटरेस्टिंग वकार भाई तो कहना है कि उनको तो लग रहा है कन्विंस है वो कि आउट नहीं है पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया है और ये कौन और हुसैन तलत मैं ख्याल है चलो कोई बात नहीं मैं ये तो नहीं कहता कि ठीक ही हुआ लेकिन चलो बट मैच ही धक्का स्टार्ट थे। हुसैन तलत भाई आउट होके वापस चले गए रिवर्स स्वीप क्या खेला मैं अगर एक्शन रिप्ले दिखाएं तो ये इस तरह हुसैन तलत ने पवेलियन वापस जाने का उसूली फैसला किया चौथी विकेट गिर गई है साहबजादा फरहान ने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए हैं पाकिस्तान का चौथा खिलाड़ी आउट हो गया है साहबजादा फरहान जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं आज के मैच में अच्छा खेला है 50 किया है लेकिन अब पवेलियन वापस जा रहा है साहबजादा फरहान ने 58 रन किए और 58 रन के लिए 45 गेंदों सारा लिया 28 गेंदें बाकी हैं 116 रन कितने बनेंगे 150 तक तो बन जाएंगे 150 तक बनेंगे भाईजान 160 प्लस 160 प्लस यार बासित भाई जो हम कह रहे थे 10 ओवर पे जब 100 हो गया था तकरीबन तो हम कह रहे थे 200 बनना चाहिए वो तो अब नहीं लग रहा ना कहीं से भी नहीं लग रहा है लेकिन मगर कुछ पता नहीं है नहीं अब 28 गेंदों में कितने रन बन जाएंगे मतलब 56 रन तो 50 बनने चाहिए। 60 हाँ सही है तो अब और बुमराह का ओवर भी नहीं है
बट अनफॉर्चुनेटली कामरान ने वो जब एक बड़ा स्कोर देख रहे थे 190-200 वाला, जो कि प्रैक्टिकल नजर आ रहा था 10 ओवर तक, वो तो अब नजर नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, हाँ। उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। लास्ट के जो 10 ओवर्स पहले 91 रन बनाए हैं, लेकिन देखिए साहिबजादा सेट बैट्समैन है, जो नया बैट्समैन आए वो आते साथ बड़ी हिट नहीं मार सकता अनलेस के उसको बहुत ही बैट बॉल मिले। उसका काम है स्ट्राइक रोटेट करना, साहिबजादा को चांस लेना चाहिए, वो शुरू से खेल रहा है। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, यानी कि इंडिया को 172 रन का टारगेट दिया, और इंडिया ने बहुत ही एक फायरी, बहुत तेज स्टार्ट लिया है, जहां पर 3 ओवर्स में 12 का रन रेट है इंडिया का। मेरा ख्याल है पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 20 ओवर्स में 12 का रन रेट अटेन नहीं किया पाकिस्तान ने किसी भी स्टेज पे, जो कि इंडिया ने शुरू के 3 ओवर्स में ये रन रेट अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 3 ओवर्स में इंडिया के 36 रन, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है अभी, और एक कैच भी ड्रॉप हुआ है। इंडिया ने भी 4 कैच ड्रॉप किए हैं, पाकिस्तान ने अब तक 1 कैच ड्रॉप किया है। और पाकिस्तान की इनिंग्स का जैसा आगाज था, जैसे पहले 10 ओवर्स थे, उसके लिहाज से ये पाकिस्तान के कम रन बने। एक डिसीजन पेंडिंग है इस वक्त रन आउट का, लेकिन खिलाड़ी इंडियन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि आउट नहीं है। देखते हैं, लेट्स सी। नॉट आउट। आउट। ओ, हाथ लगा है, नॉट आउट। बॉल नहीं लगी, हाथ लगा है। हाथ लगने से बेल ड्रॉप हुए। ये जो कीपर है हायरस, उनका हाथ लगा है, शायद आउट दे दे ना कि है। मैंने 13 हाँ, अब अगर वो फखर वाली लेवल की अंपायरिंग करनी तो फिर ये भी आउट दे दो भाई। इंडिया ने बहुत ही तेज आगाज किया है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तेज आगाज किया है इंडिया ने, और अभी चौथा ओवर खत्म नहीं हुआ और इंडिया के 43 रन हो गए हैं। सो आई रिपीट कि इंडिया का जो रन रेट है इस वक्त पाकिस्तान के पूरे 20 ओवर्स में, पाकिस्तान को एक भी लम्हे पे पाकिस्तान का वो रन रेट नहीं था जो इंडिया का शुरू के 18 ओवर्स में हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कामरान भाई? ये तो ठक ये तो उन्होंने आते ही विकेटें गिरेंगी तो शाइन और साइम और अबरार आसरा नहीं कर रहे हो। क्विक 2 विकेटें लेनी बड़ी जरूरी, नहीं तो ये 12-13 ओवरों में जैसे खेल रहा है ना, मैच खत्म कर देंगे। वरना हाँ, चूंकि अगर ये इतने अच्छे तो नजीब भाई 2-3 ओवर और हो गए तो अचानक हमें रिक्वायर्ड रन रेट इतना आसान लगने लगेगा। दिस इज द वे दे प्ले, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पावर प्ले में 2-3 विकेटें लेनी है अगर आपने इन पे प्रेशर डालना है। हाँ। 2 विकेटें तो मिनिमम लेनी है, क्योंकि ये जो इनके खेलने का स्टाइल यही है। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलते हैं। जहां पाकिस्तान कोई 195-190 तक कर वरना सकता 200 था, बनना बहुत रियलिस्टिक। जब 10 ओवर में 91 फॉर 1 हो तो 200 बनना ही चाहिए 20 ओवर में। बिल्कुल। वहां पे तो बनना चाहिए था, सिर्फ 1 विकेट गिरी हुई थी, तो हम लोग यही कह रहे थे अब तो 100 रन बनने चाहिए जितनी विकेटें थी। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिस की है 200 रन। और विकेटें वो संभाल के रखी हुई है, तो अभी बहुत संभाले उसको, कहीं कुछ होना जाए विकेटों को। छक्के चौकों की बरसात हुए चले जा रही है और इंडिया ने तबाही फेरी हुई है इस वक्त, जो है वो बहुत तेज तरीन रन बनते चले जा रहे हैं जनाब। ये वही हम यही कह रहे थे कि जब तक फर्स्ट 6 ओवर में इनके आउट नहीं करेंगे ना, उतनी देर 200 भी कर लेंगे तो सेफ नहीं होगा। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट इसको कहते हैं। जी बिल्कुल, और बिला तफरीक सबको छक्के चौके पड़ रहे हैं। लेट इट बी शाहीन, साइम, अबरार और हारिस रऊफ। आपको 5 चांसेस मिले हैं, उसके बाद आप 171 पे पहुंचे हैं। चलो वो तो शायद होता है, हिसाब किताब बराबर कर देंगे। चलो आपने हमको 5 चांस दिए तो आप हमसे भी 5 चांस दे लो। लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो बासित भाई, ये अगेन ये अभी इस वक्त जो है वो 27 गेंदें फेंकी गई हैं, 48 रन हो गया है, कोई आउट नहीं है। पावर प्ले में अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं। अगर ये अगले 2-3 ओवर इसी रफ्तार से खेलते गए, जब 12-13 का अगर रन रेट हुआ है, ऊंचा मारे जा रहे हैं। यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसी दौरान रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लेकिन नहीं। तो ये तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आसान हो जाएगा अगले 15-20 गेंदों में। जो उनका प्लान है उसमें अभी तक तो वो कामयाब हो गए, जैसे हम लोग कामयाब हुए थे। सही। तो उनके पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत अच्छी ज्यादा है। हाँ। हमने अपना अभी आप जो सोशल मीडिया वाली चीजें दिखा रहे हैं, हाँ, सब हुसैन तलत का नाम लिख रहे हैं। जी हाँ। मेरा ख्याल है ये हेड कोच की गलती है जो उसको भेजा है, उसका नाम लिखे ना। 65 रन हो गए, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। 65 for 0। लेट्स वॉच लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले, और इसको भी नहीं बख्शा जालिम ने। 69। वो चाहता तो सिंगल ले सकता था, लेकिन उसने पावर प्ले की आखिरी बॉल पे भी चौका मारना मुनासिब समझा। 6 ओवर में 69 रन हैं। 6 ओवर में 70 रन समझ लें आप। तो अगेन ये 11-12 का तो हो गया ना, तकरीबन पता नहीं कितने ज्यादा ही हो। ऑलरेडी नजीब भाई एज वी स्पीक, चूंकि 11.5 का रन रेट है, तो यानी रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया का 7.25 पे आ गया है। 7.25 का मतलब है ना बॉल, मतलब तो, और 10 मिनट हाथ में,
तो अब आई मीन आई हेट टू से लेकिन इस वक्त मैच को 80-20 कहना तो गलत नहीं होगा ना इंडिया बिल्कुल की सही है। favor और में। दूसरा आप देख लें आपके बॉलर्स का हाल क्या हो रहा है, जी। कोई भी ऐसा रह नहीं गया बिला कि तफरीक जिसपे आप पिट रहे हैं कहें सब। कि नहीं इसके ओवर अच्छे हुए थे, ये हाँ। वापस आके विकेट भी ले सकता है। और वो जो पीरियड था ना, जो पावर प्ले में आपको अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो इन रन्स का प्रेशर पड़ता, अब तो ये आउट भी हो जाएंगे तो प्रेशर कितना कम हो गया आप खुद ही बता रहे हैं। मैच तो मैंने 7.5 फर्स्ट 6 7.5 ओवर्स में खत्म कर खत्म दिया। कर दिया, एक साइड पे लगा दिया ना मैच। एक साइड पे लगा दिया। अब क्योंकि- यहाँ पे क्या, मैं सॉरी बात नहीं बोलिए बोलिए। यहाँ पे आपने बैटिंग तो लंबी कर ली, अब बॉलर नहीं समझ आ रही किसको बॉलिंग करवाए। शाहीन को 2 ओवरों में 21 है, 1 ओवर में हारिस रऊफ को 12 हो गया, 18 7 बॉलों पे इब्रार को हो गया। तो अब मेन बॉलर कौन है मुझे बताए ना। यहाँ पे यही कह रहा था कि आप बॉलिंग भी करेंगे तो उनको मौका देंगे, और ऐसे बैट्समैन फर्स्ट 6 ओवर्स में ना आउट हो वो तो फिर आपको मार देंगे, वो तो जीने नहीं देंगे। देखिए कल भी हम यही बात बार बार कर रहे थे कि बांग्लादेश जब ऐसी बैटिंग कर सकता है और ले जा सकता है गेम उनके हाथ से, तो इंडिया की बैटिंग तो हमको पता है कि उनके पास तो इतनी लंबी बैटिंग है। ये 170-75 में उनको बुरा खेलना होगा, जैसे उन्होंने फील्डिंग में लैप्सेस दिए, बैटिंग में बुरा करना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। वरना ये मैच और और अभी नजर आ रहा है कि 172 चेस करते करते बस में 72 तो हो चुके हैं उनके, 75 हो गए। मतलब ये तो यानी 82 बॉल्स पे 97 रन चाहिए। इट इज लुकिंग सो इजी। अब यहाँ से इंडिया हैज टू गो टेरिबली रॉन्ग, देन ओनली दे कैन लूज, वरना तो देयर इज नो वे दैट दे विल लूज दिस अब मैच। तो यही है वसीम भाई के मैच तो उनके पास हाथ में है। हाँ, वही जो अब आपने वो बोला खुद कुछ हमला करे तो अलग बात है, वरना नहीं हार सकते वो। ऐसे ही है ना, मतलब खराब खेले तो बात है। आप ये देखिए ना कि उन्होंने पावर प्ले में मैच को वन साइड कर दिया। यस, कमाल है। आपके सारे बॉलर पावर प्ले में आ गए सिवाय नवाज के। सलमान अली आगे क्यों नहीं करता है बॉल? हाँ, और उसमें है ना कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, लेकिन साइम अयूब को बेस्ट ऑलराउंडर बनाना है तो बनाना है। और अच्छा ये अभी भी मार रहे हैं, गलत बात नहीं है। जब पावर कैच प्ले में निकल इतने रन गया, बन गए, कैच ड्रॉप हो गया। नहीं कोई तकरीबन छक्के हो गए, तो ये जब पावर प्ले में इतने रन बन वसीम गए भाई तो ये अभी यूज क्यों मार रहे हैं फिर? ऐसे ये क्यों? इस क्रिकेट के यूज टू है। इनके यहाँ जो लीग होती है ना, वो ये लोग इसी तरह खेलते हैं। हम लोग आज बहुत अच्छा खेले हैं, तो तो भी हमें वही- 55 नजर आ रहे हैं और 10 ओवर में 91 नजर आ रहे हैं उनकी बैट फील्डिंग की वजह से। तो अब हमें ये अफसोस नहीं करना चाहिए ना कि 15-20 रन शॉर्ट है, क्योंकि हम शॉर्ट होते तो भी वो पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक और चीज ये नो- तो पूरा कैच ड्रॉप है भाई। ये है तो ना? एक चीज नोट करने वाली है, ये अभी आउट भी हो जाएंगे ना, इनके आने वाला बैट्समैन है वो 150 का स्ट्राइक रेट है उसका। अरे वो वाइड भी खेल रहा है, बैक वाइड हो जाने फुट दो, बैक लेकिन फुट नहीं। पे चौका मार रहे हैं। अब मुझे बात बताएं कि हमारे बैट्समैन मोमेंटम बना 10 क्यों ना आ रहा है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 का है। जी। ये फर्क देखें ना उस टीम में और इस टीम में। यही तो हम कहते हैं क्वालिटी, स्किल, दिलेरी, क्लैरिटी, ये बस अल्लाह तवक्कुल हम लोग चल रहे हैं। जितनी अच्छी थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी क्रिकेट चलाने की। क्या चेयरमैन साहब पूछेंगे आज मैच के बाद अगर पाकिस्तान मैच हारता है कि कोच साहब ये जो आपने नंबरिंग चेंज करी है क्या वजूहत की, जरा मुझे एक्सप्लेन करें। और दूसरी कोच चीज, साहब से कोई पूछने वाला है? दूसरी चीज बॉलिंग कौन ऐसी खिलाता है इस टीम के खिलाफ? 2 बॉलरों से खेल रहे हैं, एक को 20 हो गया, एक को वो आप मैच के पहले से कह रहे हैं कि भाई बॉलिंग अब आप खिलाड़ी खिलाएंगे, बचे रह गए, बच्चे रह गए। जंग यहाँ लग पे गया। तो आप 225 भी करेंगे इस टीम के खिलाफ, सेफ नहीं कर सकेंगे। 1 ओवर में 3 आउट हो जाए तो फिर ही हो हाँ, सकता ये है। 2-3 देखे ना। विकेटें एक साथ गिरेंगी तो शायद कहीं कोई वो चांस थोड़ा बनेगा। 2-3 मिनट एक साथ गिरे और ये काम 2-3 मरतबा हो जाए तो मेरा ख्याल है शायद। नहीं, एक दफा कराएं पहले, 2-3 दफा तो बात है। 5 ओवर में 28 रन बनाए और 3 आउट हुए। बताओ, जहाँ कमाल पे है। 10 ओवर में 91 है, 10 से 15 ओवर में 28 रन और 3 आउट, वहां से पूरा मोमेंटम खराब हो गया। भाई उसकी 50 हो गई है अभिषेक शर्मा की। और नाज़रीन 50 रन हो गए अभिषेक शर्मा 52 on 24 24 बॉल्स में 24 बॉल्स 52। 24 गेंदों पे हमारे 34 में थे। देखिए ना, ये अभिषेक है और एक अभिषेक बच्चन है, इतना बड़ा हो गया लेकिन डैडी कहाँ पे जा रहे हैं खुद नहीं कह रहा। सर वो आपके इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना अभी। सर ये स्ट्राइक रेट 216 का है, मतलब नहीं, हर टीम मैच वाला में हाल हो उसका गया। उसका हर मैच में है, हर मैच में है ये 200 हर प्लस। बंदे ऐसी हरकतें करता है ये आदमी। नहीं देखें, very टीम बनी talented हुई है ना, हाँ। देखें अब ऐसे तो नहीं है ना, हम ये मॉडर्न डे की दूसरा बात। मैच है इसका पाकिस्तान के अगेंस्ट। 73 बॉल्स पे 77 रन चाहिए, इस दौरान 2 रन और बन गए हैं, तो ये रन बॉल पे आ गए हैं। इनको बताएं कि रन रेट में इंप्रूव करने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर इतना तेज सर क्यों ये कर रहे मुझे लग रहा है कि इन्होंने कहा कि दुबे ने आउट कर दी है ना, हम भी हाँ। पार्ट टाइमर को लगाते हैं, शायद आउट कर दें। हैं? हाँ। तो और वो तमाम दुबे- बॉलर्स को दुबे बॉलिंग तो करा देनी medium चाहिए ताकि पेसर कोई है ना। शिकायत ना करे कि मेरी बॉलिंग नहीं आई। हाँ, कि मुझे नहीं पड़े तो सब बराबर हो। सबको मार दे। फहीम अशरफ से कराए ना, उसने बैटिंग में अच्छा करे तो माइक भी हो सकता है। दुबे तो मीडियम पेसर है, आप स्पिनर से करा रहे हैं। बहुत ही
कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट एलिगेंट, फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीक के रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल बहुत ही मारा है। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन स्टिल 171 टू से द लीस्ट इट वाज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। यानी ऐसा तो नहीं था कि जिसको बिल्कुल इसका प्रेशर ही नहीं लिया और मतलब बेरहमाना अंदाज में लगे हुए हैं बस। बहुत ही ज्यादा, मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से। वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा वो शायद बात पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इंडियन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखेंगे, 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी खेलता नजर आता है, या मूसा खान थे, वो कुछ खेले थे क्रिकेट। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनके आईपीएल ने उनके प्लेयरों को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। उनका स्टैंडर्ड बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हम इसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे। तो भारत की 172 रन के ताक़ुब में, यानी ये कमाल है, ऑल द क्रेडिट टू देम। 105 हो गया, 9.4 171 बहरहाल एक बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेला है कि शुरू के यानी 171 के जवाब में आप शुरू के 5 ओवर में ऐसा माहौल बना दें कि हम ये कहने में मजबूर हो जाए कि मैच तो गया। ये इसके लिए आपको एक्सेप्शनली अच्छा खेलना होता है। एंड अभी एज वी स्पीक इट इज अगेन रन अ बॉल, 62 बॉल्स बाकी हैं, 67 रन चाहिए और 10 खिलाड़ी 10 विकेटें बाकी हैं। तो मतलब इट इज वेरी सिंपल इस सवाल का जवाब के जनाब ये क्या होना है। पाकिस्तान ने भारत की पहली विकेट ले ली है। हारिस रऊफ को मिली है विकेट, अगर मैं गलत नहीं फ़हीम अशरफ, फ़हीम अशरफ को विकेट मिली और इतनी खुशी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा खुश हो गए हैं फ़हीम भाई। ये जरा चल रही है इनके साथ, देखिए इनके साथ जरा कंट्रोवर्सी चल रही है। इन्होंने एक ट्वीट कर दी थी जंग के दौरान, तो इनको अब ये बहुत सुना रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन ये आया है इनकी तरफ। अच्छा ये वाला चक्कर है। ओके लेकिन अगेन ये पहली विकेट 105 पे गिर गई है, बट टू लिटिल टू लेट नजीब भाई। ऑब्वियसली गेम तो अब हाथ से निकल चुका है। जैसे हमने कहा ना कि 1-2 विकेटें इन क्विक सक्सेशन लेनी पड़ेंगी प्रेशर वापस डालने के लिए। इस वक्त तो स्मूथ सेलिंग लग रही है। देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस देख रहा है कि बॉलर मैंने खिलाया ऑलराउंडर, आप ओवर 10वां ओवर उससे करवा रहे हो, आप पार्ट टाइमरों को लगा रहे हो, जो बॉलर है और उसको बॉलिंग तो उसी ने देख ले आउट किया, तो समझ नहीं आ रही कि कप्तान बिल्कुल खोया है, उसको समझ नहीं आ रही मैंने किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है किसको नहीं। वो एक पत्थर पे लकीर लगी होती है ना, वही समझ के वही बॉलर करते हुए आ रहे हैं ट्राई नेशन से, उसी को यूटिलाइज करता जा रहा है। बंदा सोचता है कंडीशन के मुताबिक टीम क्या है, बैट्समैन कौन है, कितना एग्रेसिवली खेल रहे हैं, उसके मुताबिक अपने बेस्ट बॉलर लगाए। अब ये थोड़ी है, ये 15वें नंबर की टीम थोड़ी है, 20वें नंबर की टीम थोड़ी है, 10वें नंबर की थोड़ी है भाई, वर्ल्ड चैंपियन है, नंबर 1 है। इनके खिलाफ आपको अपने बेस्ट बॉलर यूटिलाइज करने पड़ेंगे जो आपने खिलाए हैं। असल में मसला यही है ना कि पिछले जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पिछले 5-6 सालों में हमको मीडियोक्रिटी की इतनी आदत हो गई है ना, हम छोटी टीमों से खेल के उनके लेवल पे चले गए हैं। बड़ी टीमें आती हैं, वो आपके साथ अपने स्टार प्लेयर नहीं खिलाती, जाहिर है जो आपका लेवल है, करते करते हम वहीं पे सेट हो गए। और वो वासिफ भाई अभी कुछ 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि आपका एक गेम प्लान ए होता है, फिर बी होता है। आपके बॉलर पिट रहे हैं लेकिन आप वही चलाए जा रहे हैं, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। बस में हाँ जी कुछ कह रहे हैं। हमेशा क्रिकेट में एक चीज और भी देखी जाती है कि डे किसका है। आपने बैटिंग कर ली 20 ओवर में, आपने फ़हीम अशरफ को नीचे भेजा, उसने वहां पे डिलीवर कर दिया, सही है। जिसका डे चल रहा है उसको कैच तो करो। क्या वो है जब बैटर खेल रहा है? सही है। ये बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कप्तान साहब नहीं कर रहे। और छोटी टीम थोड़ी है जी, बड़ी टीम है, नंबर 1 टीम है,
तो आपको उनके हिसाब से खेलना है ना, उनके हिसाब से कप्तानी करनी है, उनके हिसाब से बैटिंग करनी है। नजर नहीं आ रहा, आप तो बैटिंग ऑर्डर उनके हिसाब से नहीं कर रहे। उनका जो लूज सबसे बॉलर है वो 2 आउट कर देता है 4 ओवर में 33 रन देके, और जो सबसे अच्छा बॉलर है उसको आपने सबसे अच्छा टैकल कर लिया। तो ये वो चीजें जो गलती नहीं होती है। बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है टेस्ट मैच में, और 50 ओवर में गलती के लिए आप वापस आ सकते हैं। T20 में आप वापस नहीं आ सकते। एक फैसला आपको टीम को डैमेज कर देता है। और मेरा ख्याल है बैटिंग में जो शफलिंग करी, गलत नंबर पे भेजा, फहीम अशरफ को भेजना चाहिए था। ये नहीं कि उसने नीचे आके मार दिया। आप एक चीज बोलते हैं कि तुम पहली बॉल पे आउट हो जाओ, मुझे बाउंड्रीज चाहिए। सही है। इसी तरह आप बॉलिंग में तो उसको आसरा देना, उसमें चांस लें। अब नवाज आपका मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कितने ओवर कर लिए उसने? कितने ओवर करें अभी? अभी 3 मैच पहले बेस्ट बॉलर था। कोच साहब बोलते हैं कि हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है। जिसको रन लेना नहीं आता बेस्ट ऑलराउंडर है यार। अच्छा, अब यहाँ से हम जब अपनी इनिंग्स के इस स्टेज पे थे तो हमारा हम बिल्कुल स्लो हो गए थे, वरना यूं देखें तो 10 ओवर में हमारे 91 रन थे। तो इनके जो है वो कितने 106 रन है, तो 16 रन ही आ गए हैं। हमारे बात नहीं है हमारे, फिर हम एकदम अगले 5 ओवर में 28 रन 3 आउट। तो ऐसे अब यहाँ पे आउट करें, आउट करें, 2 विकेटें ऑन लें, देखिए अंडर प्रेशर आते हैं कि नहीं आते। आउट चले। तो बहरहाल इंडिया की बैटिंग जारी है। दूसरा आउट हो गया। मिल गई है पाकिस्तान को, दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया है। देखिए यही है, इसी तरह विकेट मिल गई है। इसी तरह प्रेशर बिल्ड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इनके खिलाफ विकेटें लेनी पड़ेंगी। नंबर 1 T20 टीम है, या आप रिलैक्स नहीं हो सकते। मीडियोकर क्रिकेट आप इनके साथ नहीं खेल सकते। देखिए सूर्या कुमार 0 पे आउट हो गए हैं तीसरी गेंद पर ही। सूर्या कुमार को हारिस रऊफ की गेंद पर एक विकेट पाकिस्तान को मिली है, सूर्या कुमार की हारिस रऊफ की गेंद पर। और यूं इंडिया का दूसरा खिलाड़ी है। इंडिया का स्कोर 106 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 57 गेंदें बाकी हैं, 66 रन चाहिए। 8 खिलाड़ी इंडिया के बाकी हैं और 2 आउट हो चुके हैं। क्या 2 आउट यहाँ पे 15 ओवर के अंदर अंदर 2 आउट और हों और डॉट बॉले भी हों तो कोई गेम बनेगा। फिर क्योंकि अगेन ऐसे वसीम भाई ये ऐसी टीम है, इनको 20 ओवर आप खिला के मैच नहीं जीत सकते। 20 ओवर खड़े रहेंगे तो जीतेंगे। इनको आउट करेंगे तो ये मैच हारेंगे। अदरवाइज अगर हम 20 ओवर निकाल लेंगे कि नहीं, एक हम क्या नाम है सेव कर लेंगे 5-10 रन से जी, 20 ओवर अगर वो खेल गए तो मैच बोल ये 200 में निकाल लेंगे। इनको आउट करना पड़ेगा। जैसे अभी बैक टू बैक 2 विकेटें मिली हैं, फिर 1 ओवर में मिल जाए 1 विकेट, जैसे प्रेशर उन पे बिल्ड होता जाएगा, प्रेशर आता जाएगा। और अगर यही पावर प्ले में 2 आउट होते तो आप सोचे कितना प्रेशर। जी जाहिर है 80-20 तो है ना कम से कम इंडिया के फेवर में। नहीं, अब तो 70-30 का मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे अब 70-30 है, लेकिन अभी इसको देखिए 1 ओवर अच्छा हुआ 5-6 स्कोर का, 1 आधी विकेट मिली, ये ऑटोमेटिकली 40% आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ। सही है, लेकिन जो लग नहीं रहा। चौका पड़ नहीं चौका ये बोल रहा था, इसने शॉट देख लिया। जवाब खत्म होने से पहले वापस 80 शुरू किया था इसने शॉट चौका पड़ गया, इसने शॉट देख लिया। इस दौरान चौका पड़ गया। तजर्बा है ना क्रिकेट वाला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक आउट देख के खुश ना हो नाज़रीन। जिस तरह खेल रहा है इसको सेंचुरी बनानी चाहिए। जिस तरह खेल रहा है यार, वर्ल्ड नंबर 1 ये भाई सही है। बासत भाई 2 मिनट पहले मैंने भी यही कहा था। मैं आपकी बात रिपीट नहीं यार, आपकी बात रिपीट नहीं कर रहे भाई, उनको भी ख्याल आया कि आउट हो गया। यस। अच्छा, आप किसने कहा था सेंचुरी बनाएगा? मैंने कहा सेंचुरी नहीं हुई। देखा आप लोग कह रहे थे ना जिस तरह, अब आप लोग इंडिया के लिए भी जुमला बोलो, जिस तरह खेल रहा है वो जीत जाएगा तो शायद नजर लग जाए और आउट हो जाए। क्योंकि आप लोग अभिषेक की तारीफ कर रहे थे। 37 गेंदें बाकी हैं, 40 रन बाकी हैं इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। जरा 14वें ओवर की आखिरी गेंद आप देख लें। भाई आप ऑलराउंडर पे भरोसा कर रहे हो, आप सवाल इनसे मत करो, सवाल उनसे करो जिन्होंने टीम सिलेक्ट करी है, कि उन्होंने ऑलराउंडर बनाया ना, ऑलराउंडर सिलेक्ट करा है, तो वो पूछे तो कप्तान और कोच से बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा। ये अभी की बात नहीं है, ये सारा सिलसिला ट्राई सीरीज से उससे पहले से चल रहा है। इनफैक्ट कि आप ऑलराउंडर लेते हो, कभी उससे 1 ओवर या 2 ओवर कराए हुए 11 या 15 रन होंगे, तो फिर स्पेशलिस्ट पे ही चले जाओ ना। व्हाई यूजिंग ऑलराउंडर?
बात ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब एक लेवल की टीमें हैं। अभी आप ओमान भी बोलने लगे थे मेरा ख्याल। ओमान इसलिए नहीं बोलूंगा, वो तो बहुत पीछे है। हांगकांग, यूएई, ये जरा पीछे की टीमें। अगले साल वो भी बराबर आ जाएंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, हमको वो ऊपर नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे, मतलब ऐसे हाँ करते हैं। एग्जैक्टली, हमें जो छोटी टीमों से खेल के इनके साथ मुकाबला करके अपनी सीवी दिखाते हैं हमारे कोच के हम इतने मैचेस जीते हैं, ये नहीं दिखाते कि किन किनके टीमों खिलाफ जीते हैं। के खिलाफ जीते हैं। तो उस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके खिलाफ जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अच्छा करना जरूरी था कि आप जिस बार बार हम एक ही बात करें ना कि आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पता चले। कभी बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग इतना डिसअपॉइंट कर रही है कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो पता है कि मैच आपके हाथ से निकल गया। ऐसा ही है जनाब। अब पाकिस्तान को चौथी विकेट मिल गई है इंडिया की, और संजू सैमसन आउट हो गए 13 रन बनाने के बाद, जिसके बाद अब 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए इंडिया को, और इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं। ये जो गेम पलटा है यहाँ आके नजीब भाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट डिले हो जाएगी इंडिया की जीत। एक दूसरा बैट्समैन आएगा, ये जाएंगे। सही है। तो ये फर्क है बस। तो थोड़ा सा लेट हो गया, 1-1.5 घंटा मेरा ख्याल है विकेट लेने में। वही ये देखिए, ये बात होती है ना ओपनिंग पार्टनरशिप की, और शुरू से तीनों हमारे पैनल में यही बोल रहे थे कि आपको पावर प्ले में 2 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जिसमें से मेन विकेट अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि वो आपसे गेम छीन के ले जाएगा, और यही हुआ। तो बासित भाई 20 बॉलों पे 24 रन, तो अब तो खाली 6 खिलाड़ी रह गए, तो और 24 रन मतलब मुश्किल नहीं हो गया? 6 बॉलों में 6 आउट हो जाएंगे ना, तो फिर हम जीत सकते हैं। तो कामरान भाई, अब अगले मैच की प्लानिंग अभी से शुरू कर दें, क्या करें? या एक 30-40 सेकंड इस विकेट को सेलिब्रेट कर लें? 5 मिनट वेट कर लें फिर करते हैं। तो मैच ही खत्म हो जाएगा तो वो इसलिए कह रहा हूँ ना। अच्छा, इसलिए अच्छा। देखिए अभी 3 बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है, अभी दुबे है, अक्षर पटेल है, तो स्कोर 27 है, तो बैटिंग देख ले उनकी कितनी लंबी है। 16 गेंदों पर 13 रन चाहिए, और इंडियन टीम जो है वो एक बार फिर छक्के चौकों पर उतर आई है, इसलिए मैच जो है वो किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने विद द बैट रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, रिलेटिवली, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो विद द बॉल, यानी आज हम ये तो कह सकते हैं, पिछले मैच में हुआ था कि मैच के पहले बॉल से ही पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। आज जब तक पाकिस्तान की बैटिंग रही, लगा कि पाकिस्तान इज वेरी मच इन द गेम, लेकिन इंडिया की पहले ही जब बॉल से इंडिया ने खेलना शुरू किया, उसके बाद से उन्होंने इस तरह खेला है कि हमें लगा कि ये मैच तो बस निकल ही गया। शुरू के 4-5 ओवर्स में 171 आप चेस कर रहे हो, 172, और आप शुरू के 4-5 ओवर्स में इतना गेम बनाने के लगे, मैच तो निकल गया हाथ से, बड़ी बात है। ऑल द क्रेडिट टू इंडियन टीम। सर, किसी भी वक्त ये मैच खत्म हो जाएगा। 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए इंडिया को मैच जीतने के लिए। अगर ये बाउंड्री हो जाती है तो ये मैच खत्म हो जाएगा, और ये बाउंड्री हो गई है, और यूं इंडिया ने पाकिस्तान को, मैं कहूंगा बाद में एकतरफा मुकाबले के बाद, जब तक पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब तक लग रहा था कि देखते हैं, क्योंकि तब तक इंडिया ने चेस करना शुरू ही नहीं किया था, इसलिए लग रहा था कि ये मैच शायद इंटरेस्टिंग हो जाए। द मोमेंट इंडिया स्टार्टेड चेजिंग 172, अगले 15-20 मिनट में लगा कि ये मैच वन साइडेड हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कह सकते हैं कि एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए आज 171 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए किसी भी T20 इंटरनेशनल में इंडिया के खिलाफ अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, लेकिन ये स्कोर भी बिल्कुल इंडिया ने इतनी आराम से चेस किया कि इंडिया अपनी बैटिंग के दौरान एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जब ये लगा हो कि इंडिया इस मैच पे हावी नहीं है। इंडिया ने आज का ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 का पहला मैच 7 विकेटों से जीता था, आज का मैच 6 विकेटों से जीता है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि लाइव शो में बैठे पाकिस्तानी, जिसमें बासित अली और कामरान अकमल जैसे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 के मैच को लेकर क्या क्या बकैती करते नजर आ रहे हैं। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करवाई। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी थी और पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवरों में ही 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों पर खड़ा था। इन पाकिस्तानियों को लग रहा था कि आज हमारी टीम 200 रनों का आंकड़ा पार करेगी और हम भारत को आसानी से अच्छे मार्जिन के साथ हराएंगे। इस वीडियो में सारे पाकिस्तानियों की खुशी स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए पाकिस्तान को मात्र 171 रनों पर ही रोका, इनको अंदाजा होने लगा था कि पहले मैच की तरह यह मैच भी गया। उसके बाद तो इंडियन ओपनर्स गिल और अभिषेक शर्मा ने 6 ओवरों में ही कन्फर्म कर दिया था कि यह मैच भारत आराम से जीतने वाला है। अपना पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच खेल रहे अभिषेक शर्मा ने तो
मात्र 39 गेंदों में ही 74 रन बना दिए और पाकिस्तान को दे दी एक और शर्मनाक हार। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।